दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नीट चैप में। ये कूलम्ब्स लॉ की 4th वीडियो है। जी हाँ मेरे दोस्तों, 4th वीडियो है। आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरी के जितने भी कॉन्सेप्ट थे मेरे दोस्तों वो सब हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिए। आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। तो पहला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में कह रहा है कि ये एक फिगर आपको गिवन है और क्वेश्चन में कह रहा है ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। जिन दोस्तों को ये नहीं पता इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है जान लें, वो कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी ईच साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल्स आर 60 डिग्री, हमको ये पता है। और साइड के बारे में बात करें तो साइड इसने दे रखा है L, यानी हर एक साइड कितनी होगी L और हर एक एंगल कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे ये इतनी बातें गिवन है कि एक इक्विलैटरल के कॉर्नर्स पे हमने चार्जेस रख दिए, पहले पे Q, फिर Q और C पे -Q, यानी कि दो पॉजिटिव चार्ज हैं और एक नेगेटिव चार्ज है। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड द नेट फोर्स ऑन ईच चार्ज, हर एक चार्ज पे नेट फोर्स कितना होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो हमारे पास कितने चार्ज हैं मेरे दोस्तों? 3। कौन कौन से? A, B और C। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, तीनों पे निकालेंगे, लेकिन सबसे पहले हम निकालेंगे पॉइंट A पे चार्ज। मेरे दोस्तों अगर आपने प्रीवियस वीडियो मिस की है तो ज़रूर देखें, वरना आज की वीडियो में आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नेट फोर्स निकालते हैं ऑन चार्ज A। तो हमने आपको जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर आपको वेक्टर वाले क्वेश्चन आते हैं या पॉलीगन टाइप प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहला मेथड आपको एरो बनाना होगा, ये तीर चलाना होगा और तीर चला के ये देखेंगे कि पॉइंट ए पे नेट फोर्स कौन कौन लगाने वाले हैं। तो आप देखो ए पे सी भी फोर्स लगाएगा और बी भी लगाएगा। अब अगर बात करें हम ए और सी के फोर्स की, किसकी बात करें हम दोस्तों? ए और सी के। तो ए और सी के बीच में क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस। तो प्लस वाला हमेशा माइनस वालों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। याद करिए भाई, दो अपोजिट चार्जेस के बीच में क्या होता था, प्यार, और दो सिमिलर चार्जेस के बीच में क्या होती थी, दुश्मनी। ठीक है मेरे दोस्तों। तो देखिए ए, अब अगर हमने बताया कि हम किस पे निकालना चाह रहे हैं नेट फोर्स, ए पे। किस पे निकालना चाह रहे हैं नेट फोर्स? ए पे। तो हम ऐसा मानेंगे कि सी वाला जो चार्ज है वो क्या है, फिक्स्ड है। ऐसा मानेंगे कि जो सी वाला चार्ज है वो क्या है, फिक्स्ड है। तो फिर अब एरो की बात करो तो ए वाला जो चार्ज है किसकी तरफ जाना चाहेगा, सी की तरफ। ये हमने एक एरो बना दिया और इस फोर्स का नाम क्या रखेंगे मेरे दोस्तों, FAC। क्या नाम रखेंगे, FAC, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज है ड्यू टू चार्ज एट सी। इसी तरह से हम देखेंगे बी की वजह से क्या फोर्स लगेगी। आप जरा देखो मेरे दोस्तों, ए पे पॉजिटिव और बी पे भी साइन जो अगर गिवन नहीं है तो हम क्या मानेंगे, पॉजिटिव। तो दो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन, यानी कि जो चार्ज ए है वो बी से क्या होना चाहेगा, दूर जाना चाहेगा। कहाँ जाएगा, दूर जाएगा। तो नेक्स्ट एरो जो बनेगा, दोनों को एक लाइन ने ज्वाइन कर रखा है ऑलरेडी ये। तो ये जो चार्ज हुआ FAC, यानी कि फोर्स ऑन चार्ज है ड्यू टू चार्ज एट सी। तो यानी कि ए पे नेट फोर्स कितने लग रहे हैं, 2। अब अगर बात करें ये एंगल 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा मेरे दोस्तों, आपने पढ़ा होगा ये लीनियर पेयर। अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 - 60, यानी कितना, 120 डिग्री। कितना हो जाएगा दोस्तों, 120 डिग्री। यानी कि अब हमारे पास दो फोर्स आ गए हैं। कौन कौन से, मैं इधर बना देता हूँ, FAC और दूसरा ये है FAB। क्या नाम है भाई, FAB, और ये है हमारा FAC, और दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो दोस्तों दो फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इनके बीच ऐसे हमको एंगल भी गिवन है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी जिनके बीच का एंगल गिवन हो उनका रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं मेरे दोस्तों? तो आपको फॉर्मूला याद होगा, अगर आपने पढ़ा हो क्लास 11th में, तो R इक्वल्स टू क्या होता था, √A² + B² + 2AB cos थीटा। क्या होता था भाई, A² + B² + 2AB cos थीटा। लेकिन यहाँ पे A और B जो है वो क्या है, एक्चुअल में मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड। तो अब हमको मैग्नीट्यूड निकालना होगा। यानी अगर हम बात करें FAB,
एफ ए बी की वैल्यू क्या होगी, तो हमने बताया था मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर देखेंगे ए पे चार्ज कितना है, ए पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, प्लस क्यू। बी पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये भी प्लस क्यू, तो क्यू इंटू क्यू यानी क्यू स्क्वायर। और ए से बी के बीच की डिस्टेंस कितनी मेरे दोस्तों, एल स्क्वायर। तो अब देखिए आपको यहाँ से क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब आपको ध्यान से देखिए, टाइम भी बचाना रहेगा आपको, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये आया एफ ए बी। अब जरा हम एफ ए सी की बात करते हैं, देखिएगा ज़रा ध्यान से, एफ ए सी क्या होगा, फिर से वही चीज़, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही रहेगा। ए पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो ए पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू। सी पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, क्यू। आप साइन ना भी मेंशन करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर साइन आप मेंशन करोगे तो उससे बस इतना ही पता चलेगा कि एक का नेचर अब अट्रैक्शन है तो दूसरा क्या है, रिपल्सन। तो यहाँ पे देखिए ए से सी तक की डिस्टेंस कितनी है, ए से सी तक की डिस्टेंस है एल, तो अगेन एल स्क्वायर। आप अगर गौर से देखेंगे, देखिएगा ज़रा, आप अगर गौर से देखेंगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि ये जो हमारा फोर्स है एफ ए बी और ये जो हमारा फोर्स है एफ ए सी, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एफ ए सी, और दोनों को हमने F के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए और नेट फोर्स निकालने के लिए हमको मदद मिल जाए। तो अब नेट फोर्स के लिए क्या करना है भाई, देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ नेट फोर्स, यानी कि एफ नेट कैसे निकलेगा, एफ नेट निकालते हैं हम अंडर रूट। तो देखिए पहला फोर्स जो हमारे पास क्या है, एफ ए सी, और इसको भी हमने किसके इक्वल माना है, एफ के, तो एफ स्क्वायर, प्लस दूसरा फोर्स एफ ए बी, ये भी एफ के इक्वल है, प्लस क्या था फार्मूला 2F1F2 यानी कि 2F स्क्वायर, और कॉस कितना डिग्री, दोनों के बीच का एंगल कितना है मेरे दोस्तों, 120 डिग्री। अब आप ज़रा इसको सॉल्व करें, तो जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो देखिए क्या मिलेगा, एफ स्क्वायर 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू कॉस 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस 120 डिग्री की जो वैल्यू होती है मेरे दोस्तों वो क्या होती है आपको बताना है, सोच के बताइए। देखिए मैं बता देता हूँ वैल्यू भी निकाल के, कॉस 120 आपसे वैल्यू पूछा है तो आप इसको चाहो तो लिख सकते हो कॉस 180 माइनस 60, क्या लिख सकते हो 180 माइनस 60, या कॉस 90 प्लस 30, जो भी आपको समझ में आए लिख दीजिएगा। अब सेकेंड कोऑर्डिनेट आया ASTC, ये आपको याद होगा, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में ये वैल्यू जा रही है और इसमें कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है कॉस नेगेटिव होता है, तो कॉस नेगेटिव होता है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा माइनस कॉस 60, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1/2, क्या होती है -1/2। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू रख देंगे -1/2 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो आप देखो क्या मिला, 2F स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, यानी कि अब इसको सॉल्व करेंगे तो एफ स्क्वायर और रूट लेंगे तो कितना आएगा एफ, यानी कि नेट फोर्स हमें कितना मिल गया एफ। और एफ क्या था, एफ क्या है भाई, एफ ए बी या एफ ए सी, कोई भी जो मैग्नीट्यूड होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी हमारा जो नेट फोर्स आया ऑन ए वो कितना आया भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर। बात समझ में आई मेरे दोस्तों, ठीक है। अब आप इसी तरह से कोशिश करिए कि आप पहले बी पे चार्ज नेट फोर्स निकालें, फिर उसके बाद मैं डिस्कस करता हूँ नेट फोर्स ऑन बी। तो आई होप आपको प्रीवियस सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब इसी तरह से आपको नेट फोर्स निकालना है बी पे। देखिए एक मैं और बताऊंगा बी पे, फिर सी पे कोशिश करिएगा आप खुद से निकालने का। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको कहीं भी नेट फोर्स निकालनी है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर आपको कहीं भी नेट फोर्स निकालनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वो सारे तीर चलाने होंगे। वो सारे तीर चलते कैसे हैं हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो जैसे नेट फोर्स हमें बी पे निकालनी, ये तो पता है कि जितने भी वेक्टर बनेंगे उसका टेल यहीं पे रहेगा। अब एरो इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो सबसे पहले हम बी पे देखते हैं, सी की वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन की रिपल्सन। आपको ये देखना है जो बी पे चार्ज है वो अट्रैक्शन फील करेगा या रिपल्सन फील करेगा। तो आप बोलोगे ये सी की तरफ जाएगा, हमने बताया था आपको
ये आप इसको क्या मानोगे, फिक्स्ड मानोगे, ऐसा मानोगे कि ये जा रहा है उसकी तरफ। तो इस फोर्स का नाम क्या देंगे हम, इस फोर्स का नाम देंगे दोस्तों हम FBC। क्या नाम देंगे, FBC। क्या देंगे, FBC। इसी तरह से आप देखो B और A के बीच ये प्लस और ये भी दोस्तों क्या है, प्लस। तो प्लस और प्लस के बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। और यहीं पे अगर हम बात कर ले तो प्लस और प्लस के बीच रिपल्सन मैग्नीट्यूड अगर लिखेंगे तो क्या होगा, FAB। ये एंगल 60, ये एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। ये वेक्टर बना लिया हमने और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल भी हमने फाइंड कर लिया। बस सॉल्यूशन हो गया। अब आप प्रीवियस वीडियो का सॉल्यूशन जरा याद करो। पहले हम FBC का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या लिखेंगे, FBC निकालना है हमें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। B पे चार्ज और C पे चार्ज, सबका मैग्नीट्यूड सेम है तो Q स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस है L स्क्वायर। तो ये फोर्स अभी निकाली थी हमने और ये दोनों फोर्स भी इक्वल है। आप इसी तरह से देखो कि FBC जब आप निकालोगे तो FBC और FAC इक्वल होगा और दोनों कितने के इक्वल होंगे, अभी प्रीवियस वीडियो में निकाला था सेम चीज़, 1/4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था और एंगल भी रिजल्टेंट भी निकाला था और यही रिजल्टेंट था। तो ये F नेट आ गया किस पे, F नेट किस पे आया भाई, एट पॉइंट B, एट पॉइंट B पे, B पॉइंट पे ये F नेट आ गया। अब बारी आती है C पे। तो C पे ज़रा देखते हैं, C पे आई थिंक कुछ मैग्नीट्यूड का डिफरेंस होगा या कुछ नहीं होगा, देखते हैं। तो C पे देखिए सबसे पहले तीर चलाएंगे हम A की वजह से, ये प्लस ये माइनस, तो हम इसको फिक्स्ड मानेंगे क्योंकि हम C पे निकालने जा रहे हैं। जहाँ पे नेट फोर्स निकालनी हो तीर आपको वहीं पे बनानी है। तो अब देखिए ये चार्ज इसकी तरफ भगेगा तो ये बनाया हमने FCA। क्या बनाया भाई, FCA, फोर्स ऑन चार्ज एट C ड्यू टू चार्ज एट A। इसी तरह से आप इसका भी बनाओगे तो अब देखोगे आप ये आया FCB। दोनों चार्जेस की वजह से हमने डायरेक्शन बना ली और उनके बीच का एंगल भी हमें पता चल गया कितना, 60 डिग्री। अब बारी आती है रिजल्टेंट निकालने की। FCA की बात करें, जो चार्ज C पे है वही चार्ज A पे है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी सेम है। वही सेम चीज़ आप CB भी देखोगे तो आप देखोगे कि फिर से अगर आप निकालोगे तो FCA और FCB मैग्नीट्यूड वाइज सेम आएंगे और इसको हम क्या मान सकते हैं, F लेट कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम है। या आप ना भी लेट करो, AC BC भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं रिजल्टेंट कैसे आएगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला हमने बताया था मेरे दोस्तों, क्या था, F नेट। याद करो भाई, अंडर रूट F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, प्लस 2F स्क्वायर और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री, cos 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री की वैल्यू आप जरा बताओ क्या होती है, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, 2F स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, 2 से 2 ये कट जाएगा तो प्लस F स्क्वायर, यानी वैल्यू आ जाएगी हमारी √3F। क्या आ जाएगी वैल्यू, √3F। हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी, √3F। तो अब यही F हमारा क्या हो जाएगा, ये जो कि हमने निकाला था कितना, कोई भी आप ले लो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यानी कि ये जो आया F नेट एट पॉइंट C, कहाँ पे, एट पॉइंट C, कितना हो जाएगा भाई, √3 टाइम्स हो जाएगा किसका, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन था NCERT का, जिससे आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है और ये समझ में आता है कि नेट फोर्स हम कैसे निकालते हैं। अब हम आगे कुछ अच्छे क्वेश्चन लेते हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन बन सकते हैं पॉलीगन टाइप में, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। और अगर आपको क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं समझ में आया या कोई पार्ट ऐसा था जो आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर टाइप करिए, हो सकेगा तो मैं पर्सनली उस क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगा। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 चार्जेस हैं Q1, Q2 और Q3। ये तीनों वर्टिसेस पे रखे हैं ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड्स है L के वर्टिसेस पे रखे हैं और सबका मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि ये सब किसके इक्वल हैं, Q के। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है Q1, Q2 और Q3 इक्वल है, ऐसा गिवन। अब देखो मेरे दोस्तों, यहाँ पे साइन नहीं गिवन है तो साइन हम कौन सा मानेंगे, हमने आपको पहले भी बताया था, क्या मानेंगे, पॉजिटिव। ठीक है, तो तीनों पे कैसा चार्ज है,
प्लस क्यू, मैग्नीट्यूड सेम है सबका और चार्ज साइन भी सेम है, सब पॉजिटिव है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है मेरे दोस्तों कि अगर इसके सेंट्राइड पे हम इसी साइन का, जो साइन सबका है यानी कि पॉजिटिव, एक क्यू चार्ज रख दें इसके सेंट्राइड पे, सेंट्राइड को हम ओ से डिनोट कर दे रहे हैं, तो इस पे नेट फोर्स कितना होगा। देखो अब पिछली बार हमने कहाँ पे निकाला था, वर्टिसेस पे निकाला था, इस बार हम कहाँ पे निकालते हैं, नेट फोर्स एट सेंट्राइड। तो अब देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या बनाना होगा, रिजल्टेंट निकालना होगा, यानी कि हर एक फोर्स की क्या बनानी होगी, डायरेक्शन। तो मेरे दोस्तों डायरेक्शन बनाने के लिए हमने क्या देखा था, हमको नेट फोर्स कहाँ पे निकालनी है, ओ पे। कहाँ पे निकालनी है, ओ पे। तो हम क्या करेंगे, ओ पे सबसे पहले जितने भी चार्ज है सबकी लाइन ज्वाइन कराएंगे। एक ये हमने लाइन ज्वाइन कराई, एक ये हमने लाइन ज्वाइन कराई और एक ये लाइन ज्वाइन करा दी, सारी लाइन हमने ज्वाइन करा दी। अब देखो ओ पे कौन कौन से ऐसे चार्ज हैं जो फोर्स लगाएंगे, सारे फोर्स लगाएंगे, ए भी लगाएगा, बी भी लगाएगा और सी भी लगाएगा, सारे लगाएंगे, लेकिन सबकी डायरेक्शन हमको चेक करनी होगी। तो सबसे पहले हम ए और ओ पे ए की वजह से लगने वाला फोर्स देखते हैं। तो कैसे होगा भाई, देखो ये प्लस तो दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन की रिपल्सन मेरे दोस्तों, रिपल्सन। हम कौन से चार्ज को फिक्स्ड मानते हैं, इसको फिक्स्ड मानेंगे और ये मानेंगे कि ये मूव करेगा, तो कहाँ पे मूव करेगा, इसी लाइन के अलॉन्ग ऐसे आ जाएगा और इस फोर्स को हम लोग नाम देंगे एफ ओ ए। ओ पे लगने वाली फोर्स किसकी वजह से, ए की वजह से। अब बारी आती है भाई बी की वजह से, ज़रा देखो ये प्लस ये भी प्लस, तो दोनों के बीच रिपल्सन और इसी लाइन के अलॉन्ग जाएगा और इसको हम नाम देंगे एफ ओ बी। ओ पे लगने वाली फोर्स किसकी वजह से, बी की वजह से। बात समझ में आ रही है मेरे दोस्तों। अब इसी तरह से सी पे देख लो आप, ओ और सी, फिर से इन दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन, और ये बनेगी डायरेक्शन और ये हो जाएगा हमारा एफ ओ सी। अब बात आती है, अब मैं इधर बना देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, वेक्टर ये देखिए एफ, ये है हमारा ओ बी, ये है हमारा एफ ओ ए और ये है हमारा एफ ओ सी। ठीक है, अब हमको सबसे पहले क्या चाहिए, हर एक के बीच एंगल चाहिए। अब अगर हम आपसे पूछे, देखिए कई तरीके हैं इनके बीच एंगल जानने का। आप देखो एक पॉइंट पे कितने एंगल बनता है, 360, और तीनों इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 120, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 120, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 120। देखिए अगर आप चाहे तो इसको लामी थ्योरम से भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत से मेरे दोस्तों को लामी थ्योरम नहीं पता है, तो हम अपना पुराना मेथड अप्लाई करते हैं, वेक्टर वाला, रिजल्टेंट का, और हमारा आंसर आ जाएगा। हम कोई भी दो फोर्स उठा लेते हैं, मान लो हमने ये दो फोर्स उठा ली मेरे दोस्तों, ठीक है, मान लिया कि हमने ये दो फोर्स उठा लिया, OC और OB, इनके बीच रिजल्टेंट निकाल लेंगे कोई दो को, क्योंकि वो जो रूल है ना केवल दो के लिए है। ऐसा नहीं करिएगा मेरे दोस्तों, तीनों को ले लीजिए आप, F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F1 F3, ऐसा नहीं होता, वो केवल और केवल दो के लिए रिजल्टेंट है। तो मैं कोई दो का लूँगा, FOC और FOB। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्या निकालेंगे, FOC और FOB का मैग्नीट्यूड क्या होगा जरा देखते हैं। सबसे पहले FOC का तो बताया था हमने, नाम लिखने के बाद काम हमारा बहुत आसान हो जाता है। क्या लिखेंगे हम, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर देखेंगे O पे जो चार्ज है ना उसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो आप बोलोगे Q। C पे जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, स्मॉल q। और O से C तक की डिस्टेंस कितनी है, क्या ये क्वेश्चन में गिवन है, O से C तक की डिस्टेंस कितनी है, नहीं गिवन है मेरे दोस्तों। तो ये आपको खुद से निकालनी होगी और खुद का लॉजिक लगाना होगा, जो आपने क्लास 9th में पढ़ा था और क्लास 10th की थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज होगी, तब जाके आप O और C की वैल्यू निकाल पाओगे। उससे पहले एक बात मेरे दोस्तों, क्या ये और ये सारे साइड से इक्वल होंगे, तो बिल्कुल ये जो सेंट्रॉइड होता है यहाँ वर्टिसेस से इनकी डिस्टेंस सेम होती है, तो आप इवन चाहो तो आप इसको x मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये डिस्टेंस होगी x स्क्वायर। अब आप जरा देखो OC हमने निकाल लिया, क्या FOB भी यही होगा, ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वही होगा। O पे चार्ज कितना है Q, B पे चार्ज कितना है, वो भी स्मॉल q। आप देखोगे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि FOC और FOB का मैग्नीट्यूड सेम है। ठीक है, दोनों चीज़ें हमने निकाली। अब बात आती है रिजल्टेंट की, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, दोनों को फिर से हम किसके इक्वल मान लेते हैं, F लेट कर लेते हैं। तो नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ F नेट। आप बताओ जरा, √F²
प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर और cos 60 कितना होगा एंगल? cos 60 होगा। नहीं मेरे दोस्तों, एंगल यहाँ पे 120 है, यहाँ पे हमें लिखना होगा 120। तो cos 120 की वैल्यू अभी बताई थी हमने। देखो आप 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर माइनस 1/2 आप सॉल्व कर लोगे इसको, तो ये आ जाएगा f, अभी हमने निकाला भी था f, यानी OB और OC के इक्वल। यानी कि ये देखो मेरे दोस्तों, अब यहाँ से समझो ज़रा, ये दो का हमने रिजल्टेंट निकाला और रिजल्टेंट हमेशा कहाँ से निकलता है? 20 से। ये 20 से निकला f नेट इन दोनों का, और एक नीचे फोर्स है वो भी कितना है? FOA। और ये जो F नेट आया वो एक्चुअल में किसके इक्वल आया? चाहे आप OB के इक्वल बोल लो और चाहे OC के इक्वल बोल लो, चाहे OB के इक्वल बोल लो, चाहे OC के इक्वल बोल लो, हमने बोल लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं, देखते हैं FOA कितना है, O और A के बीच में नेट फोर्स कितना है। तो फिर से फॉर्मूला क्या लगाएंगे? 1/4πε0। O पे चार्ज Q, A पे चार्ज स्मॉल q, और O से A तक की डिस्टेंस हमने x मानी है, तो x, यानी कि मैग्नीट्यूड भी सेम आया, तो ये भी मैग्नीट्यूड सेम आया। तो आप ज़रा मेरे दोस्तों बताना, मैं यहीं पे बना देता हूँ उसका नेक्स्ट डायग्राम। FOB और ये FOA दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, तो इनका नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? तो आप बताओ मेरे दोस्तों, नेट फोर्स कैसे निकालते थे हम? आप ज़रा सोचो कि अगर 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ लग रहा है और 5 न्यूटन का फोर्स यहाँ लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। कैसे? आप ज़रा समझो कि अगर आपको, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? 0। तो यानी कि नेट फोर्स पूरे सिस्टम पे कितना हो जाएगा? 0। हालांकि ये बातें हम जहाँ से भी देख के और समझ सकते हैं। तो सबसे पहली बात, कोई भी क्वेश्चन आप करेंगे तो सबसे पहले आपको तीर चलाना आना चाहिए। दूसरी चीज़, मैग्नीट्यूड सबका लिख लें, फिर उसके बाद रिजल्टेंट अप्लाई कर दें। तो ये भी एनसीईआरटी का एक अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, स्पेशली बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और नीट के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड है A, और उसके वर्टिसेस पे हमने 4 चार्जेस रखे हैं। कौन कौन से? +Q, -Q और -Q। हमको नेट फोर्स बताना है कहाँ पे? सेंट्रॉइड पे, और सेंट्रॉइड पे जो हमने चार्ज रखा है वो क्या रखा है? +Q का। ये क्वेश्चन हुआ। अब देखो फिर से हमको कहाँ पे बताना है? सेंट्रॉइड पे। पिछली बार ट्रायंगल बना था तो 3 चार्ज थे जो फोर्स लगा रहे थे। इस बार कितने चार्ज होंगे मेरे दोस्तों? ज़रा बताना कितने चार्ज होंगे? 4 चार्ज, और चारों फोर्स लगाएंगे। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, हर एक चार्ज से इसको ज्वाइन करा देना है। हमने D की वजह से, अब देखो जितने को ज्वाइन कराओ ना, आप डायरेक्शन भी बनाते चलो साथ ही साथ। ये प्लस ये माइनस, तो हम क्या मानते हैं? ये फिक्स्ड है। इसकी वजह से क्या डायरेक्शन जाएगी? ये डायरेक्शन बनेगी F, इसका नाम देते हैं OD। क्या हो जाएगा? फोर्स FOD। ठीक है, तो O पे D की वजह से फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन। अब जरा बात करते हैं हम A की वजह से, तो फिर से वही आप एरो बना दो, पहले ज्वाइन करा दो। आप ज्वाइन करा दिया आपने। देखो ये प्लस और ये प्लस, तो दोनों के बीच क्या होगा? अट्रैक्शन या रिपल्सन? रिपल्सन होगा, यानी कि ये किधर जाएगा? इधर जाएगा। इसी लाइन के अलॉन्ग नाम लिख देंगे हम FOA, यानी O पे किसकी वजह से? A की वजह से। बात समझ में आई मेरे दोस्तों? ठीक है, बहुत अच्छा। अब जरा इधर देखो, आप O से हम C को ज्वाइन करा देते हैं। O से C को आप अगर ज्वाइन कराओगे तो आप देखोगे ये प्लस और ये माइनस, तो इस बीच इसकी वजह से जो डायरेक्शन बनेगी कहाँ बनेगी? इसकी भी डायरेक्शन यहीं पे बनेगी, FOC। फिर से समझिए, ये फिक्स्ड है और ये जाएगा, तो ये एरो बना FOC का। अगला देखते हैं, B की वजह से जो डायरेक्शन होगी किधर? ये प्लस, तो क्या होगा? रिपल्सन, यानी इधर F, और हमने नाम क्या दे दिया भाई इसका? FOB। इसी वेक्टर डायग्राम को मैं इधर रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। ये है हमारा पॉइंट O, ये है हमारा FOA, ये है हमारा FOD, और इसी में आपके साथ ये भी है FOC भी, और एक और फोर्स है हमारे पास, कितना?
OB। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ पे हमारे पास 4 वेक्टर हैं और आपको पता है जो सेम डायरेक्शन में वेक्टर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। सबसे पहले बात हम मैग्नीट्यूड की कर देते हैं। हमारे पास कितने फोर्स हैं? OA है, OB है और OC है और एक और फोर्स है FOD। क्या ये चारों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है मेरे दोस्तों? ज़रा खुद से बताइए, मैग्नीट्यूड फोर्स का किस पे डिपेंड करता है? पहली चीज़ प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, O और A पे जो चार्ज है वही देखो आप हर एक वर्टिसेस पे है, यानी कि चार्ज का देखो यहाँ पे भी चार्ज का प्रोडक्ट सेम मिलेगा, यहाँ भी और यहाँ भी चार्ज का प्रोडक्ट आपको हर जगह सेम मिला। और आप अगर बात करो डिस्टेंस की तो डिस्टेंस भी क्या होगी? सेम। तो आप डिस्टेंस मान भी सकते हो, मान लो ये डिस्टेंस x है, ठीक है। तो ये मान लिया हमने कितना f, तो इसको हमने f के इक्वल लेट कर लिया। किसके इक्वल कर लिया? f के इक्वल लेट कर लिया। और अगर बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की तो कोई भी एक मैग्नीट्यूड निकाल लो आप। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आपको लिखना ही लिखना है। O पे चार्ज है Q, A पे चार्ज है कितना? Q, और इनके बीच की डिस्टेंस हमने x माना है तो x²। अब इनको सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले क्या चाहिए? अब देखो ये f ये भी f, तो दोनों मिल के क्या हो जाएंगे भाई? मैं इधर बना दे रहा हूँ, दोनों मिल के हो जाएंगे। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ 2f क्या हो जाएंगे? 2f। ये भी f तो कितना हो गया? 2f। f और f मिलके 2f, ऐसे ये भी f और f मिलके कितने हो गए? 2f। तो 2f हो गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इनके बीच का एंगल। इनके बीच का एंगल कैसे फाइंड करें ये देखते हैं। तो बताइए मेरे दोस्तों कैसे निकालेंगे इनके बीच का एंगल? तो आप इसको ज़रा गौर से देखिए। तो इनके बीच का एंगल कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों? तो आपने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी होगी, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। याद आया कुछ? या डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री। और 90 डिग्री हो गया और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो अब हम यहाँ पे निकालते हैं F नेट। F नेट क्या हो जाएगा ज़रा बोलो? F² प्लस F² प्लस 2F² और cos कितना? 90 डिग्री। cos 90 की वैल्यू 0, तो ये पार्ट हो गया ख़त्म। तो F² एक्चुअल में F² का मतलब क्या है भाई? देखो ये 2F का स्क्वायर और ये भी कितना? 2F का स्क्वायर। तो 2F² प्लस 2F² यानी कितना हो गया? 4F²। 4F² को जब आप निकालोगे तो 2F हमारा आंसर आ जाएगा। इनका आंसर कितना आया? 2F, ठीक है। अब 2F, F की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे हमने लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q²/x²। अब सबसे बड़ी बात, ये x कैसे निकालें? तो x को निकालने के लिए ज़रा हम यहाँ पे बात को समझते हैं। यही छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पे बना देते हैं। ये है हमारा पॉइंट O, ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B। ये x और ये साइड है हमारी A। फिर से समझिएगा, ये x और ये है साइड हमारी A। अब अगर बात करें, ये एंगल है हमारा 90 डिग्री और आपको पता है 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। ये दोनों साइड इक्वल है तो ये एंगल 45, ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 45। अब x निकालना हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया। ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी रेशियो लगा सकते हैं। मान लो हमने लगा दिया sin 45 डिग्री। क्या लगा दिया? sin 45 डिग्री। तो sin इक्वल्स टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए जरा, इसके परपेंडिकुलर x और हाइपोटेन्यूज क्या है? a। और sin 45 की वैल्यू 1/√2। तो x की वैल्यू क्या आ गई? a/√2। क्या आ गई? a/√2। अब यही वैल्यू आप पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर देंगे x की और आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो ये कुछ बेसिकली पॉलीगन टाइप के क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस कर लिए। कुलाम्स लॉ को बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से समझ लिया और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल यही आता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या चेंज कर देगा मेरे दोस्तों? समझो, चार्ज का साइन चेंज कर देगा, कभी प्लस से माइनस कर देगा, कभी माइनस से प्लस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? ये डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन का नॉलेज आपको हो गया तो आप ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में कर सकते हैं। और इसी के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है प्रीवियस वाली, कुलाम्स लॉ 03 के नाम से। आप उसको देखेंगे तो ये आपको खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। फिर आप कैसे भी न्यूमेरिकल लगाओ, सारे न्यूमेरिकल आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे।